हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत बहुत खुश होंगे। फ्रेंड्स, किसी नगर में एक राजा रहता था और उस राजा की समस्या ये थी कि उसको 7 अंक से दिक्कत थी। 7 यानी 7। कोई भी कार्यक्रम, कोई भी आयोजन हो, वो 7 तारीख को नहीं रखवाता था। कहीं पर भी मीटिंग करने के लिए अगर 7 लोग बैठे हैं तो वो उस मीटिंग को टालने की कोशिश करता था। यानी कि 7 अंक को वो खुद के लिए इतना बुरा या इतना अशुभ समझता था कि उसके कारण वो बहुत डरने लग गया था। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको ये लगता था कि कुछ भूतकाल में उसके साथ ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं जिनकी वजह से 7 अंक उसके लिए बहुत बुरा बन गया है। जैसे जब वह छोटा था, जब वह 7 साल का था, तो एक बार बाढ़ में वो डूबते डूबते बचा था। यानी कि 7 साल का था और डूबते डूबते बचा था, एकदम मरने ही वाला था। तो उसको ऐसा लगा कि मैं 7 साल का हूँ और मेरे साथ इतनी बड़ी भयंकर की अशुभ घटना हुई है। एक बार वो जंगल से आ रहा था शिकार करके, तो रास्ते में उन्हें 7 लोगों ने घेर लिया। और 7 लोगों ने घेर लिया और उस पर हमला भी कर दिया और राजा बुरी तरह जख्मी हो गया था। तो राजा के मन में ये भय बैठ गया था कि ये 7 का आंकड़ा मेरे लिए बहुत अशुभ है। इसलिए वो 7 अंक जहाँ भी उसको दिखते, 7 का आंकड़ा जहाँ भी दिखता, चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु हो या कोई दिन या तारीख कुछ भी हो, जहाँ 7 दिखता वो हमेशा डर जाता और उसको टालने की कोशिश करता। उसके राज्य के एक मंत्री ने जब ये बात देखी कि भाई राजा 7 अंक से बहुत डर रहे हैं, उनको बहुत ही समस्या हो रही है और उसके कारण राज्य में अनेक प्रकार के जो कार्य जिस तरीके से होने चाहिए वैसे हो नहीं पा रहे हैं, टलते जा रहे हैं। तो इस समस्या का समाधान कहीं ना कहीं हमको खोजना पड़ेगा। तो वो मंत्री जाता है एक व्यक्ति के पास। उसके राज्य में एक ऐसा व्यक्ति रहता है जो काफ़ी समझदार रहता है, काफ़ी रचनात्मक सोच वाला व्यक्ति रहता है। उसके पास वह मंत्री जाता है और राजा की वो समस्या जो है वो उसके पास बताता है कि भाई ये प्रॉब्लम है करके। तब वो व्यक्ति कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, मैं कल दरबार में चलूंगा और इस समस्या का समाधान करूंगा। दूसरे दिन वो व्यक्ति दरबार में उपस्थित होता है और राजा से कहता है कि राजन, 7 अंक आपके लिए अशुभ नहीं बल्कि बहुत शुभ है। राजा बोलते हैं कि ये कैसी बात हुई? मेरे पास तो भूतकाल में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिनसे ये साफ साफ पता चलता है कि 7 अंक मेरे लिए कितना अशुभ है। तो वो व्यक्ति कहता है कि राजन, अगर आपको लगता है कि आपके लिए 7 अंक अशुभ है, आप इस समस्या से अगर छुटकारा चाहते हैं, तो मैं आपको एक बढ़िया उपाय बताता हूँ। आप रोज सुबह 7 बार और रोज रात को सोने से पहले 7 बार भगवान से प्रार्थना किया करें कि आपका जीवन बहुत ही अच्छा हो, आपके जीवन में सब कुछ कुशल मंगल हो। सुबह 7 बार प्रार्थना करनी है और रात में 7 बार प्रार्थना करनी है। तब राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गया और राजा बड़ा घबरा भी गया कि तुम तो मुझे 7 बार प्रार्थना करने को बोल रहे हो, तुम तो मुझे उसी बात पे उलझा रहे हो जिस बात से मैं निकलना चाह रहा हूँ। 7 के आंकड़े में तुम फिर मुझे फंसा रहे हो, ये कैसी बात हुई? तब उस व्यक्ति ने बताया कि राजन, वास्तव में 7 अंक आपके लिए अशुभ नहीं बल्कि बड़ा शुभ है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही भला है। आप खुद सोचिए राजन, जब आप 7 वर्ष के थे तब आप बाढ़ में डूबते डूबते बच गए थे। डूबे नहीं थे, आप बच गए थे। आप ये मत सोचिए कि आप 7 साल के थे तो डूबते डूबते बच गए थे। आप ये सोचिए कि आप 7 साल के थे तो बच गए थे। हो सकता है आप 6 साल या 8 साल के होते तो मर जाते बाढ़ में डूब करके। आप सोचने का तरीका बदलिए। आपका अगर ये सोचना है कि 7 साल में मैं डूबते डूबते बच गया था, मतलब मैं बहुत संकट में फंस गया था, तो आप संकट से निकल के आए थे।
आप बच कर के बाहर आए थे। आप ऐसा सोचिए। आप ये मत सोचिए कि 7 लोगों ने आप पर हमला करके आपको जख्मी कर दिया था, इसलिए आपके लिए 7 अंक बहुत बुरा है। आप ये सोचिए कि 7 लोगों के हमले के बावजूद मैं उनसे संघर्ष करके वहाँ से बच करके निकलने में कामयाब हो गया और पूर्णतः सुरक्षित होकर के अपने राज्य लौटा। आप ये सोचिए कि हो सकता है अगर वो 7 के बजाय 8 या 9 या 6 होते, तो हो सकता है मैं वहाँ पे उनसे नहीं निपट पाता और वो मेरा बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते। हो सकता है मैं मर भी जाता। तो आप ऐसा सोचिए। जब आप सोचने का तरीका बदल लेंगे, तो वही जो आपके लिए इतना बड़ा भयंकर अशुभ जिसको आप अपने लिए मान कर बैठे हैं, वो आपके लिए अशुभ नहीं बल्कि शुभ हो जाएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। केवल सोचने का तरीका आप अपना बदल लीजिए। तब राजा इस बात को समझा और उसने सोचा कि हाँ, ये वास्तव में ये बहुत ही सही बात है। अगर हम अपनी सोच को बदल लें, हमने अगर अपनी सोचने की प्रक्रिया को सही रास्ते पर ले लिया, रचनात्मकता से अगर हम सोचने लग जाएं, तो कहीं कोई समस्या ही नहीं है। हमारे सोचने के तरीके से ही हमको कोई घटना या कोई बात समस्या नज़र आती है, नहीं तो फिर कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इसलिए आप सोचने का तरीका बदलें, अपनी बुद्धि को बहुत ही लचीली बनाएं। जब आप अपनी बुद्धि को लचीली बनाएंगे, तो आपको नए नए आइडियाज़ आएंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देगी, बल्कि समाधान ही समाधान दिखाई देंगे। एक कंपनी ने जूते चप्पल बेचने के लिए, जूते चप्पल बनाने वाली कंपनी थी और अपने जूते चप्पलों की अधिक मात्रा में बिक्री हो, उसके लिए उसने अपने 2 सेल्समैन अमेरिका भेजे। अब जब उस कंपनी के 2 सेल्समैन अमेरिका गए, तो वहाँ उन्होंने कुछ दिनों तक सर्वे किया कि यहाँ पर जूते चप्पलों की डिमांड कितनी है, जिस प्रकार की चप्पल हमारी कंपनी में बनाई जाती है, वो चप्पल यहाँ के लोग पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं, यहाँ अगर हम उसको बेचेंगे तो वो चप्पल चलेगी कि नहीं चलेगी, बिक्री होगी कि नहीं होगी। इस पूरी बात का उन्होंने सर्वेक्षण किया। उसके बाद उन दोनों सेल्समैन में से एक ने अपनी कंपनी में कॉल करके ये कहा कि यहाँ पर कोई भी चप्पल नहीं पहनता है, इसलिए कृपया करके कोई माल न भेजें, यहाँ पे कोई बिक्री नहीं होने वाली। जबकि दूसरे सेल्समैन ने ये कहा कॉल करके कि जिस प्रकार की चप्पल हम बनाते हैं, यहाँ पर कोई नहीं पहनता है, इसलिए बिक्री होने की सबसे ज़्यादा संभावना है। आप जितना हो सके उतना अधिक माल भेजें, यहाँ पे बहुत बिक्री हो सकती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि दोनों सेल्समैन वहाँ पे सर्वे किए और वहाँ की स्थिति तो वही है, लेकिन दोनों ने उन्हें अपने अलग अलग तरीके से उन्होंने देखा। और वहाँ पर कंपनी में कॉल करके एक ने ये कहा कि कोई माल मत भेजो, यहाँ बिल्कुल नहीं बिकेगा, जबकि दूसरे ने कहा कि जितना हो सके उतना अधिक माल भेजो, क्योंकि यहाँ बिक्री होने की सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, सबसे अधिक संभावना है, क्योंकि कोई नहीं पहनता है। तो लोग जब नई चीज़ को देखेंगे तो उसको खरीदेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा, ये है रचनात्मक सोच। यानी कि आप किसी भी घटना को कितने अच्छे तरीके से देखते हैं, उसके बाद जो उसमें आप अपना विचार प्रस्तुत करते हैं, अगर उसमें लचीलापन है, रचनात्मकता है, तो ज़रूर आपके कार्य हमेशा सिद्ध होते हैं और आप बड़ी से बड़ी समस्या में से भी समाधान खोज निकालते हैं। उस समस्या में छिपा हुआ वरदान आप देख पाते हैं और फिर आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, हमेशा सफल होते रहेंगे, हमेशा खुश होते रहेंगे। तो ये होता है दोस्तों रचनात्मक सोच का प्रभाव। इसलिए हमेशा अच्छा सोचें और उन्नत सोचें, पॉजिटिव थिंकिंग करें। पॉजिटिव के साथ साथ पावर थिंकिंग भी, पावर थिंकिंग के साथ साथ फाइन थिंकिंग भी। फाइन मतलब साफ सुथरी सोच, एकदम उन्नत सोच रखें, उच्चतम संभावना का सोचें। छोटे विचार, नेगेटिव विचार बिल्कुल मत रखें। और फिर आप देखेंगे कि आप में एक अलग ही शक्ति आ गई है, जिससे आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाएगा। कभी कभी ये होता है कि जीवन में हम सभी नकारात्मक अनुभवों से गुजरते हैं। कभी कभी हमारा मन निराश हो जाता है, कुछ समय के लिए हम उदास हो जाते हैं,
ऐसी कुछ बातें हमारे जीवन में हो जाती हैं जिससे हम कुछ समय के लिए दुखी हो जाते हैं, लेकिन ये आप पर निर्भर करता है, ये आपकी शक्ति पर निर्भर करता है कि आप कितने जल्दी फिर से आप लौट आते हैं अपने आनंद की अवस्था में, अपनी प्रसन्न अवस्था में। आप जितने जल्दी लौट आएंगे, समझ लीजिए आप उतने ही अधिक मजबूत हैं, आप उतने ही अधिक प्रसन्न चित्त वाले व्यक्ति हैं। इसलिए हमेशा खुश रहने की कोशिश करें, अपने आप को हमेशा उच्च संभावनाओं से भरा रखें, हमेशा सब तरफ पॉसिबिलिटीज़ देखें, सब तरफ रचनात्मकता देखें, और इससे आप एक बहुत ही सुखमय जीवन और उच्च गुणवत्ता का जीवन जिएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।